Welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. This is set number 7 pertaining SWM, that is Solid Waste Management. This is content based practice set for the compulsory paper 2 of the BPSC APS and WMO 2022 exam. Now let's discuss upon pro SWM rules enacted by the Government of India. ये देखें, सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट SWM, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसके अंतर्गत कुछ रूल्स पढ़े जाते हैं, उस रूल्स का हाईलाइट देख लें। ये हाईलाइट्स है, ये रूल्स हैं SWM रूल्स 2016 अर्थात सॉलिड वास्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। दूसरा है PWM रूल्स 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तीसरा है CNDWM रूल्स 2016 अर्थात कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। चौथा है फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। तो ये 4 प्रकार के रूल्स पढ़ने हैं इसमें, इस सेट में। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स में अभी SWM रूल्स 2016 पर ही चर्चा की गई है। आगे ये PWM रूल्स, CNDWM रूल्स, फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पर चर्चा की जाएगी अगले वीडियो में। अभी SWM रूल्स 2016 देखें। आइए डिटेल्स में SWM रूल्स 2016 यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। तो मंत्रालय ने 16 वर्षों बाद नगरीय क्षेत्रों यानी म्यूनिसिपल एरियाज में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नियमों को रिवाइज किया। 16 साल बाद तो रिवाइज किया जाता है, उसमें कुछ साल लगते हैं। तो देखिए क्या क्या रिवाइज हुआ 2016 का जब नियम आया था। ये नए नियम अब नगरीय क्षेत्रों के बाहर लागू होने योग्य हैं, एप्लीकेबल हैं। आउटसाइड म्यूनिसिपल एरियाज में ये एप्लीकेबल है, ये जो 2016 का रूल है, और इसका विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों तक हो गया है। तो किन किन क्षेत्रों तक हुआ है वो नीचे है, ये देखें। अर्बन एग्लोमेरेशंस, शहरी संकुलों, सेंसस टाउन्स, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, ये जो अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप्स होते हैं, और है एरियाज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एयरबेस, पोर्ट एंड हार्बर्स, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी सेज, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, रिलीजियस एंड हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंस, ये सब है। इन सभी क्षेत्रों में ये रूल्स लागू हैं और ये रिवाइज करके ऐसा किया गया है कि म्यूनिसिपल एरिया के बाहर इन सभी क्षेत्रों में ये रूल्स लागू होते हैं। अब देखें, ठोस पर अपशिष्ट का पृथक्करण, सेग्रीगेशन। स्रोत पर, ये सोर्स जहाँ पे है कचरा का, तो वहाँ पर सेग्रीगेशन मैंडेटरी बनाया गया है, अनिवार्य बनाया गया है। अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए अपशिष्ट उत्पादकों यानी जनरेटर्स जो हैं की जिम्मेदारियां 3 स्ट्रीम्स में तय की गई है। अपशिष्ट उत्पादकों की जिम्मेदारियां 3 स्ट्रीम्स में तय की गई है। किस काम से? अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए यानी सेग्रीगेशन के लिए। तो देखिए 3 स्ट्रीम्स कौन कौन से हैं। पहला तो हो गया कि ये वेट मतलब गीला कचरा जो होता है, उसका एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जैव अपघटित अपशिष्ट जो होते हैं,
पहला स्ट्रीम वो है। दूसरा है सूखा, जो सूखा कचरा होता है, अपशिष्ट होता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है सूखा कचरा का? ये एग्जाम्पल में प्लास्टिक हो गया, पेपर, मेटल, वुड, ये सब है। तीसरा है डोमेस्टिक हजार्डस वास्ट यानी DHWs। तो इसमें कौन कौन से आते हैं अपशिष्ट? ये जैसे बच्चे का डायपर्स होता है, नैपकिन्स हुआ, क्लीनिंग एजेंट्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स के खाली कंटेनर्स, ये सब डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट के श्रेणी में आते हैं। तो यही 3 स्ट्रीम है जिसमें जनरेटर को जिम्मेदार ठहराया गया है। और देखें, यह नियम वेस्ट पिकर्स, रैग पिकर्स जो कचरा चुनता है, के इंटीग्रेशन के लिए तरीके प्रदान करते हैं। वेस्ट पिकर्स रैग पिकर्स के इंटीग्रेशन के लिए तरीके प्रदान करते हैं। यह नियम स्थानीय निकायों को अपने बायलॉज फ्रेम करने के लिए मैंडेट करता है। ये बायलॉज क्या होता है? बायलॉज होता है, इसको उप नियम या उपविधि बोलते हैं। यह स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाया गया नियम है जो केवल उसी क्षेत्र में लागू होता है, उसी को बायलॉज बोलते हैं। तो देखिए क्या मैंडेट करता है यह नियम बायलॉज को फ्रेम करने हेतु। ये देखें, पहला, टू इम्पोज यूज़र फी को ये लाना, मतलब कि जो जनरेटर है उस पर ये इम्पोज करना यूज़र फी। इसका भुगतान उत्पादक द्वारा वेस्ट कलेक्टर को किया जाएगा। वेस्ट कलेक्टर यानी कचरा जो जमा करता है उसको पे कौन करेगा? तो जो उत्पादक है यानी कचरा का जहाँ से निर्माण होता है, जो लोग उसके जिम्मेदार हैं उनके द्वारा पेमेंट किया जाएगा वेस्ट कलेक्टर को। तो ये है टू इम्पोज यूज़र फी। दूसरा है फॉर स्पॉट फाइन। स्पॉट फाइन यानी कि जगह पर ही फाइन करना। तो किसके लिए है? लीटरिंग एवं नॉन सेग्रीगेशन के लिए। लीटरिंग बोलते हैं जो छोटा छोटा टुकड़ा इधर उधर पूरा बिखरा रहता है, उसको लीटर बोलते हैं। और लीटरिंग होता है जो उसमें सहयोगी है, जो उस कचरे को फैलाता है, फैलाने का जो काम होता है, लीटरिंग हुआ। एवं नॉन सेग्रीगेशन, और जो पृथक्करण नहीं हो पाता है उसके लिए स्पॉट फाइन की व्यवस्था है। तीसरा देखें, ये है कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो कि स्वच्छ भारत में इसको परिकल्पित किया गया था, उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी की संकल्पना को भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है, लाया जा चुका है। तो ये जैसे बल्क एंड इंडस्ट्रियल जनरेटर्स, इंस्टीट्यूशनल जनरेटर्स, बल्क होता है भारी मात्रा में, और ये भारी मात्रा में, और इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत जनरेटर्स जो कचरा उत्पादक होते हैं, जो भारी मात्रा में जिस जगह से कचरा उत्पादन होता है। तो ये हुआ पहला, बल्क एंड इंस्टीट्यूशनल जनरेटर्स। मार्केट एसोसिएशंस, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स यानी कि जो बड़ा बड़ा समारोह होता है जो ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ भी कचरा बहुत मतलब कि बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, इन सभी को स्थानीय निकायों के साथ साझेदारी में वेस्ट सेग्रीगेशन एंड मैनेजमेंट के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार बनाया गया है। इन सभी को, जो अभी आप ऊपर देखें, इन सभी को स्थानीय निकायों के साथ साझेदारी में यानी पार्टनरशिप में वेस्ट सेग्रीगेशन एंड मैनेजमेंट के लिए डायरेक्टली ये रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। और ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए
इन हाउस वेस्ट हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग अरेंजमेंट्स हेतु निम्नलिखित को जिम्मेदार बनाया गया है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। इन हाउस वेस्ट हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग अरेंजमेंट्स हेतु जिम्मेदार बनाया गया है। अब देखें नीचे, ऑल रेसिडेंट वेलफेयर एंड मार्केट एसोसिएशंस, gated communities and institution with an area greater than 5000 स्क्वायर मीटर। गेटेड कम्युनिटी किसको बोलते हैं? ये निवासी सोसाइटी को बोलते हैं गेटेड कम्युनिटीज़। और ये जो संस्थान सब है जिसके पास एरिया हो 5000 स्क्वायर मीटर से अधिक, ऐसे लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया है। और ये न्यू टाउनशिप्स एंड ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़, ये तो इन सभी को जिम्मेदार ठहराया गया है। स्थानीय निकायों के साथ साझेदारी में वेस्ट सेग्रीगेशन एंड मैनेजमेंट के प्रत्यक्ष हेतु इन लोगों को ये किया गया है, रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। तो ये सारे नियम जो हैं ये पढ़ना ज़रूरी है। अभी जो आप पढ़े SWM रूल्स 2016, इसके अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स अहम हैं एग्ज़ाम पर्पस से। और इस तरह से द सेट नंबर 7 नाउ कंक्लूडेड वेल, मेनी मोर सेट्स टू बी पुट ऑन कैरियर सेपर इन द डेज टू कम। टिल देन वॉच वीडियोज़ ऑन कैरियर सेपर। थैंक यू वेरी मच।